सुबह ही सुबह गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया क्या कर रही हो, जल्दी से बाहर आओ। रानू सीरियल जल्दी से घर से बाहर आ जाता है। क्या हुआ गौरी बहन, जिया चलो, जग्गू को बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलो हम दान लेने चलते हैं। तुम मेरे साथ जाओगे? अकेले दाना ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है, तुम मेरे साथ ही। बेटी घर का दरवाजा बंद रखना, कोई भी आएगा तो दरवाजा मत खोलना, ठीक है? मान, दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। फिर रानू चिड़िया और दान लेने चले जाता है। गोरी और कौवा और दान लेने चले जाता है। रास्ते में चिड़िया को खाना नजर आए, चिड़िया वहीं बैठ जाती है। गोरी बहन, गेहूं की बालियां। चिड़िया, गेहूं की बालियां पहले मैंने देखी थी। नहीं, पहले मैंने देखी थी, हम आधी आधी कर लेते हैं। नाना चिड़िया, ये तो चोरी सी। गोरी चिड़िया रानी चिड़िया से गेहूं की छीन लेती है और वहां से चली जाती है। फिर उसे दुख हो जाता है, फिर वहां से बोल कर आगे जाता है। उड़ती उड़ती उसे मीठे फल का पेड़ नजर आता है, वह स्टेज पर बैठ जाता है। मुझे मिल गया मीठा फल, आज का लेता हूँ यही फल। चिड़िया अपनी सोच में एक मीठा फल लेकर अपने घर जाने लगता है। जान ही वाली थी, वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा फल खाने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। गेहूं की बारियां खींच लिया, हमें किसी कीमत पर तुम्हें फल नहीं दूंगी। बहुत बोल रही हो तुम, मुझे खाने के लिए दे दो, 1 रुपया भी नहीं है, मैं तुमसे फल खींच कर खाऊंगा। रानू चिड़िया से वह फल खींच लेता है, फल लेकर वहां से भाग जाता है। रानू चिड़िया फिर से निराश हो जाती है। मेरी बेटी क्या सोचेगी आज मेरे लिए? मेरे मामा दाना नहीं लेकर आए हो, पहले गेहूं की बालियां मिली तो गोरी छीन कर लेगी, आपसे मिला तो रानू से दोसर कौवा छन कर ले गई। किरण चिड़िया इंसानों की बस्ती जाता है, इंसान वहां पर कचरा सकती है। पुराना चिड़िया को एक गुलदस्ता मिलता है, वहां से गुलदस्ता उठा लेती है, गुलदस्ता लेकर अपने घर आ जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ करना, मैं दाना नहीं लेकर आई हूँ, मुझे ये गुलदस्ता मिला है, आप इसे खेलकर कल सुबह सुबह मैं आपके लिए दान लेने चली जाऊंगी। ठीक है मामा, कोई बात नहीं, मैं इस गुलदस्ते से खेल लेता हूँ, जब मेरा खेल ना हो जाए तो मैं इस टेबल पर रख दूंगा। फिर रात हो जाती है, दोनों माँ बेटी अपने अपने घोंसले में सोई हुई थी। गुड़िया बेटी, क्या आपको भूख लग रही है? हाँ मामा, मुझे भूख लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, सुबह में खाना खा लूँगी। ऐसा कहकर गुड़िया सो जाती है, मामा चिड़िया भी सो जाता है। जैसे ही रात के 12 बजे बजाते हैं, उसे गुलदस्ते से एक फूल निकलता है, वह फूल एक जादुई फूल था। वह घंटी बजाना शुरू कर देता है, तू उठो उठो पक्षी, मैं एक जादुई फूल हूँ, तुम लोग जो मांगोगे मैं वह दूंगा, एक बार में 10 दे सकता हूँ। जादुई फूल से आवाज सुनने के बाद मामा चिड़िया और गोरी उठ जाती है। ये चमतर दोनों बेहतर हरण थे, दोनों बहुत हैरान थे, एक साथ में 10 चीज देगा, चलो हम मांगना शुरू कर देते हैं। गुड़िया बेटी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हमें कुछ दे, मैं इस पर तो विश्वास ही नहीं करती हूँ। फिर गुड़िया उस फूल से कहती है, मुझे 10 फल दे, फल दे देता है। ये देखकर मामा चिड़िया गुड़िया बहुत खुश हो जाता है, मामा ये देखें मुझे फल मिल गए, आगे मैं खाता हूँ, आधे आप खाओ। फिर वह दोनों माँ बेटी दो दो मीठे फल फिरोज फल छुपा कर रख देते। जैसे ही सुबह होता है, वह अपनी फल को लेकर बांट देता है, अपना फोन लेकर कबूतर के घर जाता है। कबूतर भैया, ये ले, ये फल आप रख
तुम्हारे पास इतने फल कहाँ से आए? मेरे पास एक जादू फूल है और आपके मुझे 12 बजे मीठे फल और जो मांगेंगे सब देगा। ऐसा कहकर जाना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आधे फल खुद रखना, आधे फल मिट्ठू तोता के जाकर दे देता है। अरे चिड़िया को तो लॉटरी लग गई है, उसके मजे है, उसको तो भोजन लेने अभी नहीं जाना होगा। बाबा घर बैठकर खाएगा, जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। हाँ ये बात तो सच है, रानू बहन बहुत अच्छा आदमी है। तोता मीठा फल खाने ही वाला था, वहाँ जग्गू आ जाता है। तोता अंकल यह मीठा फल हमें दे दो, यह मीठा फल तुम दुष्ट कौवा को नहीं मिल सकता। ये रानू चीज जाने मुझे दिया है, जादुई फूल ने दिया है, हमेशा उसके साथ अच्छा ही करता है जो दूसरों के साथ अच्छा हो। तुम लोग गंदे कवि हो। वह उसका नाम सुनकर हैरान हो जाता है और वहां से जाने लगता है, तेजी से उड़ता है और वह अपने घर आ जाता है। चिड़िया के पास जादुई फूल है। माँ मैंने तो गेहूं की दलिया किसी ने मैंने देखा है। तोता अंकल चोर मीठे फल खा रहा था जिसने चिड़िया दिया। अगर कॉल ऐसी बात है तो रात में हम जाएंगे लेने के लिए, उसके घर में भी सारी फिल्म देखेंगे। फिर गोरी और कालू ऐसा ही करते हैं। रात हो जाती है, दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। खिड़की से गोलू और कालू वहां से टक के जा रहे थे। फिर आपके जैसे ही 12 बजे बजाते हैं, टन 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 उठो पक्षियों मांगो जो मानना है मुझे, मैं एक समय में 10 चीज दे सकता हूँ। राना चिड़िया और उसकी बेटी उठकर बैठ जाती है। आपको जो भी खाने का मन करता है मांग लीजिए, जादुई फूल की मुझे समोसा बर्गर चाउमीन ये सब दे दो। उसे फूल के पत्ते से एक एक चीज गिरना शुरू हो जाता है। ये सब गोलू और कालू बैठे देख लेते हैं। सुबह हो जाते हैं। सुबह ही होते रानू चिड़िया और उसकी बेटी पानी पीने के लिए नदी पर जाता है। फिर पीछे से गोरी और कालू दस्त को चुरा लेती है। फिर वह अपने घर में जाकर रख देते हैं। कालू ये गुलदस्ता तू मंडरी में छुपा दो। फिर कालू कौवा उसे गुलदस्ते को बनवारी में छुपा देते हैं। फिर मामा चिड़िया और गोरी वापस आती है तो गुलदस्ता ना देखकर आश्चर्य हो जाता है। गुड़िया बेटी हमारा गुलदस्ता कहाँ पर चला गया? आप चिंता ना करो, वह जादू गुलदस्ता है, उसे गोरी चुरा कर भी चुरा नहीं सकता है। हमारा गुलदस्ता जरूर वापस आएगा। सभी पक्षी सो जाते हैं मगर गोरी और कालू रात के 12 बजे बजाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही 12 बजाते हैं उससे फूल से घंटी की आवाज आता है, टन टन में जादुई फूल हूँ, तुम जो मांगोगे मैं वह दूंगा। मांगो क्या मांगते हो? मुझे बहुत सारे चीज दे दो। सोने की मुझे सोने के 10 कंगन दे दो। गोरी और भाभी को कहना ही यही था। उससे बड़े बड़े नाग निकलना शुरू हो जाते हैं और गौरी और कालू के पीछे भागना शुरू कर देता। बचाओ बचाओ, आज तो मेरे पीछे ही पड़ गए, नहीं नाग मैं तो नहीं मान सकता। दोनों पति पत्नी बचाओ बचाओ के ऊपर कर लगाते हैं। यह आवाज सुनकर रानू और उसके बच्चे भी उठना है। गोरी और कालू आगे आगे नागिन के पीछे पीछे आते हैं। चिड़िया चिड़िया हमें बचा लो, तुम्हारे नाग हमारे पीछे पड़ गया है, अपना गुलदस्ता हमसे ले जाओ। गोरी सच कहते हैं, अच्छाई के बदले अच्छाई, बुराई के बदले बुराई। तुम लोग गंदे हो इसलिए तुम लोगों के साथ नहीं रहता है। चिड़िया अपना गलती से देख अपने घर आ जाता है।